इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। आईने के सामने खड़ी मोइला खुद को निहार रही होती है कि तभी उसका ध्यान सीने पर उभरे त्रिशूल के निशान पर जाता है और वो उसे आईने में निहारते हुए ऐसे खोने लगती है कि उसके लिए आसपास का पूरा माहौल बदल जाता है। उसके सामने के आईने पर क्रैक आने लगता है। कमरे का रंग फीका पड़ते पड़ते खंडर में बदल जाता है और वो खुद डर के मारे ऐसे कांपने लगती है जैसे किसी ने उसे अपने चंगुल में जकड़ रखा हो। वो घुटने के बल बैठ अपने दोनों हाथ को ऐसे फैला लेती है जैसे किसी ने उसे जंजीर में बांध दिया हो। देखते ही देखते इसकी दोनों आंखों से खूनी लाल आंसू निकलने लगे। चारों ओर से नगाड़े और शंख की आवाज गूंजने लगी। तभी किसी की तेज आवाज आई। देख क्या रहा है? धंसा दे त्रिशूल इसके सीने में और अलग कर दे इसके शरीर से उस ब्रह्म दैत्य की आत्मा को। इस एक आवाज के साथ एक हाथ में त्रिशूल को मोइला के सीने में धंसा देता है और वो दर्द के मारे तड़पते हुए ऐसे कराहने लगती है जैसे उसके शरीर से आत्मा को अलग कर दिया गया हो। तभी मोइला, मोइला होश में आओ मोइला। रवीश की आवाज सुन मोइला वापस इस दुनिया में तो आ गई, पर अभी भी उस भयानक सपने ने मोइला को डर के आतंक में घेरे हुए था। फिर से वही सब देखा क्या तुमने? कितनी बार कहा है मत देखा करो इस निशान को जो तुम्हें पुरानी यादों में खींच लेता है। रवीश की बात सुन मोइला थोड़ी शांत हो जाती है। ठीक हूँ मैं रवीश, ये बुरे सपने तो मेरी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया है और अब लगता है कि ये मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। ऐसा मत बोलो तुम, बस कुछ दिनों की बात और है, फिर सब पहले जैसा होगा। क्या पहले जैसा होगा रवीश? 1 साल हो गए यूं मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए, पर तुम हो कि बताते ही नहीं कि आखिर क्या हुआ था मेरे साथ। मैं तुम्हें कैसे मिली और मेरे सीने पर ये निशान कैसा है? क्यों इसे देखते ही मैं उस खौफनाक ख्यालों में चली जाती हूँ? क्यों? रवीश, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, पर अगर आज तुमने मुझे ये सच नहीं बताया तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी। इतना कहते ही मोइला बाथरूम के अंदर चली गई और खुद को अंदर बंद कर फूट फूट कर रोने लगती है। रवीश उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो बाहर आ जाए, पर मोइला ने इस बार भी ठान लिया था कि वो बिना सच जाने बाहर नहीं आएगी। फिर अंत में रवीश बाथरूम के बाहर से ही उसे वो दास्तां बताना शुरू कर देता है जिस कारण से वो ये सब झेल रही थी। बात आज से तकरीबन साल भर पहले की थी, जब रवीश ने पहली बार मोइला को गुवाहाटी के एक बस स्टैंड पर देखा था और देखते ही उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया। अब रवीश रोज उस बस स्टैंड पर आकर उसे निहारने लगा था। कभी वो मोइला को किसी से बात करते हुए देखता तो कभी मूंगफली खाते हुए उसे ताकते रहता। अब तक तो मोइला ने भी नोटिस कर लिया था कि कोई उसे रोज चोरी छिपे निहारता रहता, पर वो इस चीज को इग्नोर कर देती थी और रोज मोरी गांव जाने वाली बस में चली जाती थी। रवीश ने सोचा रोज यूं ताकते निहारने से कुछ नहीं होने वाला है, अब उससे बात करनी होगी। इसलिए एक दिन वो भी मोइला के पीछे मोरी गांव की बस में चढ़ जाता है, पर पूरे रास्ते उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो उससे भी कुछ कह पाए। बस से उतरते ही मोइला सड़क से कटती हुई जंगल के पथरीले रास्ते की तरफ मुड़ जाती है। फिर कुछ दूर चलने के बाद मोइला ने अचानक से पीछे मुड़कर कहा, जान प्यारी है तो मत करो मेरा पीछा। इस पर रवीश ने कहा, पर कोई तुम्हारे इश्क में डूब के मरना चाहे तो? बकवास बंद करो और पीछे देखो, लगता है कोई तुम्हें बुला रहा है। मोइला की बात सुन रवीश पीछे मुड़कर देखता है तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं है, और तो और वो बस भी अब बहुत आगे निकल चुकी थी। फिर जैसे ही वो वापस घूमा तो उसे मोइला भी कहीं नहीं दिख रही थी। वो समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाकर मोइला कहीं निकल गई है। इसीलिए अगले दिन रवीश फिर से बस स्टैंड पर उसका इंतजार करने लगा। धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी। तभी उसने देखा कि लाल साड़ी में भीगते हुए मोइला बस स्टैंड की तरफ ही आ रही थी। उसकी बलखाती चाल को देख रवीश भी अब उसमें खोता जा रहा था। आसमान में काले बादल के गुब्बारे अब हर तरफ घिरने लगे थे, जिस वजह से दिन के उजाले ने रात की काली चादर ओढ़ ली थी।
इसी बीच रवीश अपने छाते के साथ उसकी तरफ बढ़ता है और मोइला को अपने छाते के साए में ले लेता है। मोइला पहले तो थोड़ा झिझकती है, फिर धीमे धीमे उससे बातचीत शुरू कर देती है। देखते देखते कुछ दिनों में दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सिलसिला यूं ही रोज चलता रहा। मोइला अपने सफर को पूरा करने के लिए बस में चढ़ जाती और रवीश भी उसके साथ बिना किसी मंजिल के उसके सफर का हम सफर बन उसके बगल में बैठ जाता। यूं हर रोज मोइला के बस से उतर जंगल में जाने के बाद रवीश भी वापस लौट जाता था। पर उस दिन न जाने क्यों मोइला के साथ वो भी बस से उतर गया और फिर से उसके पीछे पीछे जाने लगा, जिस पर मोइला ने कहा, रवीश तुम मेरे पीछे मत आओ, लौट जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मोइला की इस बात पर रवीश ने उससे कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अभी तो हमारा मिलना पूरा भी नहीं हुआ और तुम खोने की बात करती हो। मोइला, आज मैं तुम्हें कुछ साफ साफ बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे अपनी जिंदगी में जगह दे दो। रवीश मैं प्यार नहीं कर सकती, मुझे इसकी इजाजत नहीं है। मोइला के मुंह से ऐसी बेतुकी बात सुन रवीश बोला, इजाजत नहीं है? मोइला, प्यार हो जाता है, उसे किसी की परमिशन नहीं लेनी होती है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो साफ साफ शब्दों में बोलो, मैं कभी दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। रवीश के कहते ही मोइला की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। रवीश मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, पर हम कभी एक नहीं हो सकते हैं। मोइला ने इतना कहा ही था कि रवीश ने झुंझलाते हुए कहा, आखिर क्यों मोइला? और मोइला का हाथ पकड़ लिया। दोनों एक पल को एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे कि अचानक ही आसमान में जोर की बिजली कड़की। तभी रवीश को मोइला के अंदर एक राक्षस दिखाई दिया, जिसे देख रवीश मोइला को खुद से दूर झटक देता है। पर रवीश समझ नहीं पा रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा, क्योंकि मोइला को छूते ही उसे उसमें कोई और दिखने लगा था। आखिर ये क्या माजरा था? तभी मोइला ने उससे कहा, रवीश तुम्हें मुझे भूलना होगा। मेरा शरीर एक ब्रह्म दैत्य के कब्जे में है, क्योंकि मेरे परदादा ने एक ब्राह्मण का ये कहकर अनादर किया था कि भिक्षा मांगने वाले से हम अपनी बेटी नहीं बिहाएंगे। और उन्होंने ना सिर्फ अनादर किया बल्कि उसे मौत के घाट भी उतार दिया। मरते मरते उस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि वो कभी इस परिवार की बेटी की शादी नहीं होने देगा। उसकी मृत्यु राक्षस योनि में हो रही है, इसलिए अब वो ब्राह्मण राक्षस बन हमारे परिवार के लिए काल बन जाएगा। वो दिन है और आज का दिन। हमारे परिवार की किसी भी बेटी ने ना तो कभी शादी की और ना ही उसे प्रेम का कोई सुख मिला। जिसने भी अपने हिस्से का प्यार पाने की कोशिश की तो उसे केवल मौत ही मिली। मोइला की बात सुन एक पल को रवीश अंदर तक सहम गया। पर रवीश के लिए कहानी नई नहीं थी। वो भी इस कहानी को बचपन से सुनता आ रहा था। बस उसे ये नहीं पता था कि उसे उस परिवार की लड़की से ही प्यार हो जाएगा, जिस परिवार के कारण लगभग 1 सदी पहले उसके परिवार के एक सदस्य की जान गई। यानी जिस ब्राह्मण ने मोइला के परिवार को श्राप दिया था, वो ब्राह्मण रवीश के परिवार का सदस्य था। पर रवीश के मन में बदले की कोई भावना नहीं थी, बल्कि वो तो खुद इन चीजों को बदलना चाहता था। और अब उसके सामने एकमात्र यही लक्ष्य था कि किसी भी तरह से मोइला को इस श्राप से मुक्ति दिला दे। ये सब सोचते हुए उसने मोइला की तरफ बढ़ते हुए कहा, मोइला, मेरा नाता उसी परिवार से है जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल है, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। रवीश के मुंह से सुनते ही मानो मोइला के पांव तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन मोइला के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। वो बुत बनी बस अपनी आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। फिर जैसे ही रवीश उसको अपने साथ चलने को बोलता है, वो एक कदम नहीं हिलती है और कहती है, रवीश, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि तुम उसी राक्षस के परिवार से हो जिसने मेरी जिंदगी हर पल जहन्नुम बना दी। लेकिन अब और नहीं होगा ये, क्योंकि मैं अपने परिवार की आखिरी अनाथ बेटी हूँ। ना मैं जिंदा रहूंगी और ना हमारे परिवार में कोई और बेटी जन्मेगी, और ना उसे तिल तिल कर मरना पड़ेगा। आज तुम्हारा प्यार ही मेरी मौत का कारण बनेगा। अपने बोले हुए हर शब्द के साथ मोइला अपने कदम को रवीश की तरफ बढ़ा,
जैसे उसे मरने की कोई फिक्र ना हो। उधर रवीश मोइला को अपनी तरफ आते देख उल्टे कदम पीछे हट रहा था, और इससे पहले कि वो कुछ साफ साफ समझ पाता, मोइला ने रवीश को कस के अपनी बाहों में भर उसके होठों को चूमने लगी। उन दोनों के इस मिलन भर से प्रकृति डोल उठी। आसमान में बादल दहाड़ मारने लगे, जानवर चीखने लगे, चारों तरफ तेज तूफान उठ गया। रवीश ने एक झटके में मोइला को खुद से अलग कर दिया, पर तब तक उसके अंदर छिपे ब्रह्मदैत्य ने मोइला को तिल तिल कर मारना शुरू कर दिया। अब मोइला के अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो खड़ी हो सके। मोइला वहीं घुटनों के बल बैठ दर्द से चीखने लगी। उसके दोनों आंखों से खून के आंसू निकलने लगे, जिससे उसका शरीर खून से लथपथ होने लगा था। मोइला की हालत रवीश से देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने उसे अपने गांव मोयांग ले जाने का सोचा। पर उससे पहले कि उसने अपने हाथ में बांधा हुआ रक्षा सूत्र निकाला और ऊपर देखते हुए मंत्रों के जरिए महाकाल को आराधने लगा, और फिर उस रक्षा सूत्र को मोइला के गले में माला बनाकर पहना दिया और उसे अपनी गोद में उठा जंगल के रास्ते ही अपने गांव मायोंग की तरफ निकल गया। उस ब्रह्मदैत्य ने रास्ते में कई जगह तरह तरह से रवीश को रोकने की कोशिश की, पर वो रवीश को रोक नहीं पाया। अब रवीश तंत्र मंत्र और काले जादू के केंद्र अपने गांव में पहुंच गया, जहां जंगल से घिरे एक बड़े मैदान के बीचों बीच बड़ा सा अग्निकुंड था और चारों ओर नगाड़े भी, जिसे अघोरी के भेष में खड़े लोग एक धुन में बजाए जा रहे थे। रवीश मोइला को अपनी गोद में लिए अग्निकुंड की तरफ बैठी एक सिद्ध साध्वी की तरफ बढ़ता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, तंत्राबा, बचा लो मेरी मोइला को, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रवीश की आवाज सुनकर भी वो साध्वी अपनी आंखें नहीं खोलती, बस रवीश से कहती है, लौट के आ गया रवीश इस तंत्र मंत्र की दुनिया में फिर से। पर तूने तो कहा था अब ये तंत्र मंत्र की जरूरत किसी को नहीं। तंत्राबा, मेरी कही हुई बातों को भूल जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मोइला की जान बचा लीजिए। रवीश की बात सुन वो साध्वी गुस्से से लाल अपनी आंखों को खोलती हुई कहती है, अरे मूर्ख, उसे तो तूने तभी बचा लिया था जब तूने उसकी रक्षा के लिए महाकाल का मंत्र जपा, पर उसके रूह से ब्रह्म दैत्य को आजाद करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए तंत्र और मंत्र की कड़ी साधना कर ब्रह्म शस्त्र को पाना होगा। इतना कहते ही तंत्राबा अपने आजू बाजू में बैठे साध्वी से इशारा करती है और वो रवीश की गोद से मोइला को ले अग्निकुंड के पास लिटा देती है। इधर तंत्राबा ने भी रवीश को सब समझा दिया था, जिसके बाद अंत में वो कहती है, रवीश, दिन का ये पहर भी शुरू हो गया। सूर्यास्त से पहले तुम्हें पहाड़ी से वो त्रिशूल ला ब्रह्मपुत्र नदी में उसकी शुद्धि कर यहाँ पहुँचना होगा, नहीं तो ये लड़की नहीं बचेगी। आशीर्वाद दीजिए तंत्राबा, सूर्यास्त से पहले लौट आऊंगा और अपने पूर्वज के कलंक को मिटाऊंगा। मैं इसे यूं ही मरने नहीं दे सकता। तंत्राबा आंखें बंद कर रवीश को आशीर्वाद देती है और वो तेजी से उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। कभी जंगली जानवर तो कभी कोई अंधा दलदल। रवीश इन सभी चीजों को पार करते हुए ऊपर पहाड़ी की गुफा में पहुंच गया था, जहां वो सिद्ध त्रिशूल गड़ा हुआ था। रवीश उसके सामने नतमस्तक हो उसे वहां से निकाल लेता और पहाड़ी से थोड़ा नीचे झरने के ऊपर से ही नदी में छलांग लगा देता है। उतने ऊपर से छलांग लगा एक पल को रवीश बेहोशी की हालत में चला जाता और उसके हाथ से त्रिशूल छूट पानी के साथ बहने लगता है। पर तभी उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिससे कि मोइला उससे दूर जा रही हो, जिसके बाद वो एक झटके में आंख खोलता है और तैर के त्रिशूल को पकड़ लेता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि सूर्यास्त होने ही वाला है। उधर मोइला के हालात बिगड़ने लगे और वो ब्रह्म दैत्य उस पर और भी हावी होने लगा था, इतना कि मोइला खुद अपने हाथों से खुद को नुकसान पहुंचाने लगी थी, जिस वजह से मोइला के हाथ और पैर को जंजीर से बांधना पड़ा। मोइला की हालत देख तंत्राबा ऊपर देखते हुए कहती है, रवीश, इससे पहले कि सूर्यास्त हो जाए आ जाओ बेटा, नहीं तो ये ब्रह्म दैत्य जीत जाएगा।
ये कहते हुए जैसे ही तंत्रा माँ अपनी आंखें नीचे करती है, उनकी आंखों के ठीक सामने रवीश ऊपर से नीचे पानी में सराबोर खड़ा था। देख क्या रहा है रवीश, देर मत कर, धसा दे त्रिशूल इसके सीने में और अलग कर दे इसके शरीर से उस ब्रह्म दैत्य की आत्मा को। तंत्रा माँ की बात सुन रवीश उस त्रिशूल के सिरे को मोइला के सीने में धंसा देता है, जिसके बाद वो ऐसे कराती है जैसे उसके शरीर को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा हो। त्रिशूल के अंदर जाते ही उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा, जैसे कि कोई साया हो, जिसके बाद मोइला बेहोश हो गई। मोइला के बेहोश होते ही उसे जंजीर से निकाल तंत्रा माँ साथी और बाकी साध्वी मोइला के उपचार में लग गई। मोइला कई दिनों तक अपनी आंखें नहीं खोलती, और जब खोलती है तो रवीश को पाती है, और सीने पर वो त्रिशूल का जख्म अब उसे परेशान करने लगा था। ये सारी बातें बताते हुए रवीश वहीं बाथरूम के बाहर बैठ रोने लगता है और कहता है, मोइला, मैं सचमुच तुम्हें खोना नहीं चाहता था, पर अब फैसला तुम्हारा होगा। अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। दूसरी तरफ बैठी मोइला भी रवीश की बातें सुन रोए जा रही थी, जो एक झटके में दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और रवीश को गले लगा बाहों में भर लेती है और कहती है, आज के बाद अलग होने की बात मत करना, मैं ताउम्र तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मोइला को उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे और वो अब अपने उस निशान की तरफ भी ध्यान नहीं देती है, पर अब भी उसे वो बुरे सपने आते रहते हैं जिसमें वो ब्रह्म राक्षस कहता है, मोइला, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक और कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए अब आप हमारी कहानियों का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो भेजिए हमें, क्या पता अगली दिल दहला देने वाली हॉरर एनिमेशन स्टोरी आपकी ही हो।